लेग्स प्लस कोर डे। आज हम ट्रेन करेंगे अपनी लेग्स को, साथ ही साथ अपने कोर यानी कि अपने एब्स के एरिया को भी। आपकी एवरीडे मूवमेंट में आपका लेग्स का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होता है, पर लेकिन लोग ये नहीं जानते कि कोर का भी उतना ही बड़ा रोल होता है। एक बार आप अपने कोर पे काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि कितना फ़ायदा है इसका। इंडिया में इसकी तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। लोग सोचते हैं कि एब्स का होना सिर्फ एक एस्थेटिक्स का पार्ट है, सिर्फ दिखाने की चीज़। पर जिन्होंने इसको ट्रेन किया है वही जानते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है असलियत में। अगर आपका ये वाला बॉडी पार्ट अच्छे से ट्रेन है तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले रोज़ की तरह करेंगे थोड़ा वार्म अप और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। उसके बाद अपनी पहली एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो कि है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स ट्रेन करता है आपकी थाइज़ को। लेग्स की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं बहुत लंबे समय तक इसको इग्नोर करता आया हूँ, पर फिर भी मेरी लेग्स की उतनी बुरी हालत नहीं है क्योंकि मेरा ओवरऑल बॉडी वेट ही बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरी लेग्स पहले से ही स्ट्रॉन्ग थी। पर अगर आप इसको करना इग्नोर कर देते हो तो आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लगने लगती है। ऊपर का हिस्सा ज़्यादा ट्रेन होने की वजह से फूल जाता है और टांगें पतली रह जाती हैं जैसे कोई आइसक्रीम होती है। अगली एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। ये एक्सरसाइज अगेन आपके थाइज़ को ट्रेन करेगी, पर लेकिन सिंगल सिंगल। इससे क्या होता है, आपकी दोनों लेग्स प्रॉपरली ट्रेन हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि एक लेग ज़्यादा ट्रेन हो गई और एक लेग कम। इस तरीके की ट्रेनिंग से आपको मसल डिस्फोमिया हो सकता है, मतलब एक मसल ज़्यादा ट्रेन होने की वजह से ज़्यादा बड़ा हो गया और दूसरे वाला छोटा रह गया। इसलिए इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये दिक्कत जिम जाने वालों के लिए आती है क्योंकि वो वेट के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं। कोई मसल अच्छे से वेट के ऊपर ट्रेन ना हो तो उनका मसल डिस्फोमिया हो जाता है। पर नॉर्मल एक्सरसाइज करने वालों के लिए ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि बॉडी वेट में नेचुरली प्रॉपरली ट्रेन हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद मैंने करी वॉल सिट्स। 1 मिनट के 3 सेट्स करना चाह रहा था, पर लेकिन ज़्यादातर बैठ नहीं पाया। वीडियो में पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इस टाइम मेरी टांगें जो हैं बहुत ज़्यादा शेक कर रही हैं। देख सकते हो ये एक्सरसाइज मैंने अकेले नहीं की, इसमें मुझे ज्वाइन कर लिया था मेरी भतीजी ने, जिसमें मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिली, पर मैं उससे नहीं जीत पाया। उसने ज़्यादा टाइम के लिए ये किया। ये वाली एक्सरसाइज करते करते मेरी टांगें बहुत कांपने लगी कि मैं खड़े होते ही गिरने वाला था। अगली एक्सरसाइज मैंने करी प्लैंक्स, जो कि बहुत अच्छे से हो गई। 1 मिनट के 3 प्लैंक्स मैंने लगाए। प्लैंक्स ट्रेन करते हैं आपके कोर मसल्स को। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये मसल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिम में मैं प्लैंक्स सबसे आखिरी में किया करता था। इसी वजह से एक्सरसाइजेज के बाद एग्जॉस्ट होने के बाद वो प्लैंक्स बहुत ही ज़्यादा भारी लगते थे, इसलिए बहुत मुश्किल से कर पाता था। लेकिन अभी बहुत आसानी से हो गए। अब धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि इसका समय बढ़ाऊँ। अब प्लैंक्स इम्पैक्ट आपके कोर पे डालते हैं, मतलब कि आपके एब्स पे। जिनके एब्स ट्रेन होते हैं मतलब वो फिटनेस के सबसे आखिरी लेवल पे पहुँच चुके हैं। और ध्यान रखना, आपकी फिटनेस के साथ प्रॉपर बॉडी वेट के साथ आपके एब्स दिख रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ। कपोशन में भी एब्स दिख सकते हैं वैसे। अब मेरी हर एक एक्सरसाइज अर्शी बहुत ध्यान से देख रही थी। कुछ एक्सरसाइजेस तो इसने मेरे साथ भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इसीलिए कहते हैं बच्चे अपने परिवार में से ही देख के सीखते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि छोटी उम्र से ही अच्छी चीज़ें सिखाई जाएँ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ। उसके बाद मैंने ट्रेन किया अपने काफ्स को। इस एक्सरसाइज का नाम होता है काफ रेसिस। काफ आपके लोअर लेग का एक पार्ट होता है। यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने जगह चेंज कर दी और सीढ़ियों के रेलिंग के साथ सहारा लेके अच्छे से परफॉर्म कर पाया। अब काफ्स भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल होते हैं। वैसे तो आपके शरीर के सभी मसल्स इंपॉर्टेंट हैं, पर लेकिन काफ्स काम आते हैं रनिंग, स्प्रिंटिंग जैसी चीज़ों में। ऐसी एक्टिविटीज़ में ये सबसे ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। जब भी आप अपना एंकल उठाते हो तब ये मसल ट्रिगर होता है, और जब आपका मसल नीचे को स्ट्रेच होता है साथ ही साथ स्ट्रेच होते हैं आपके काव्स। इस एक्सरसाइज में कभी कभी एक ही लेग पे सारा वेट चला जाता है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। अगली एक्सरसाइज थी हमारे बाईसाइकिल क्रंचेस। इसमें आप कुछ इस तरीके की मूवमेंट करते हो जैसे आप साइकिल चला रहे। ये भी अगेन ट्रेन करता है आपके कोर यानी आपके एब्स को। इस एक्सरसाइज में हाथ की पोजीशन आपके गर्दन पे होती है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने क्यों अपने सिर पे रखी हुई है। नहीं, मैं अपने चक्रास खोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली ये एक बेटर वर्जन है इसका। गर्दन पे हाथ रखने से आपकी नसें हिल सकती हैं गर्दन की, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। फिर मैंने 15-20 सेकंड के लिए अर्शी के साथ खेला बास्केटबॉल। फिर उसके बाद उसने फिर से वॉल सिट करने चाहिए।
लगता है इसे ये एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। फिर उसके बाद मैंने करी अपनी लास्ट एक्सरसाइज, लेग रेसेस। इस एक्सरसाइज में हम कुछ इस प्रकार से अपनी टांगों को ऊपर उठाते हैं। ये एक्सरसाइज भी आपके एब्स को ट्रेन करती है, यानी कि आपके कोर को टाइट करती है। अब ये एक्सरसाइज करते टाइम मैं गलती कर रहा हूँ, मेरी टांगें थोड़ी थोड़ी फोल्ड हो रही हैं, पर लेकिन लेग्स की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी फ़ायदा है। फ़ायदा तो इसका भी है, पर लेकिन थोड़ा कम हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि मेरी टांगें फोल्ड हो रही हैं भाई। पर अगली बार बढ़िया करूँगा। और लास्ट में मैं आ गया थोड़े से पुलअप्स करने के लिए, क्योंकि दिमाग में एक फैटिश सी आ गई है कि भाई पुलअप्स को मास्टर करना है अब तो। इसलिए इसका एक एक सेट मैं रोज़ ही लगा रहा हूँ, ताकि नंबर ऑफ पुलअप्स बढ़ा सकूँ। कृपा रही तो एक दिन मसल अप भी करके दिखाएंगे, पर उसके लिए अलग पोल लगता है, पर उसमें अभी वक्त है। तो ठीक है भाई, फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा इससे। तो एंड में मेरा चेहरा निहार लो और वीडियो करते हैं ख़त्म।